लखनऊ के शिवघाट खदड़ा में छठ पूजा का भव्य आयोजन किया गया। छठ पूजा का आयोजन सांस्कृतिक और उत्थान समिति के संस्थापक धनंजय द्विवेदी ने किया। आपको बता दें कि घाट पर सतर्कता के बीच लोगों ने छठ पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। पूजा करने का क्रम दोपहर 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक चला। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन जागरूक नजर आए। लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने खुद घाट पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों को नियमों के पालन करने के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही समिति के संस्थापक धनंजय द्विवेदी ने छठ पर्व मना रहे सभी लोगों से विनम्र निवेदन करते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। देखिए, छठ पर्व जो है स्वच्छता का एक संदेश भी होता है और ये पूरे आज से नहीं, आदिकाल से छठ पर्व का महत्व है। जैसे भी लोगों को अब जानकारी नहीं है त्यौहार के पर्व के रूप में, लेकिन छठ पर्व महापर्व के रूप में मनाया जाता है। देखिए, त्यौहार निश्चित किया जाता है लेकिन पर्व निश्चित होता है और छठ पर्व एक बहुत बड़ा आस्था का पर्व है और यहाँ तो 15 सालों से लगभग हमारा छठ पर्व इस घाट पे मनाया जाता है। हमारे बीच में अनुराग पांडे जी हमारे यहाँ के संरक्षक हैं, हीरालाल यादव जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, अरविंद मिश्रा जी यहाँ के संगठन मंत्री हैं, हमारी माननीय पार्षद कुमकुम राजपूत जी हैं, श्रीमती माया चौबे जी का हमेशा हमारे बीच में कर्नल ओम प्रकाश चौबे जी हैं, सीपी तिवारी जी हैं। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी भक्त हैं आस्था से आते हैं। आज कोरोना के महामारी में भी लोगों ने आस्था जताया और जो भी सरकार द्वारा आदेश हुए, जो भी नियम कानून हुए, सबका उन लोगों ने पालन किया और संस्था ने सारी व्यवस्था नियमों के आधार पे किया। किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आदेश था वो नहीं होना पाया। किसी भी प्रकार का मतलब छठ प्रांगण में प्रवेश के लिए मास्क बहुत ज़रूरी, दूरियां भी लोगों ने बना के रखा और हमारे घाट पे लगभग सभी लोगों ने आस्था दिखाया है। अभी कमिश्नर साहब भी आए थे, उन्होंने भी बड़ी सराहना किया। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री भी आने वाले हैं और माननीय क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा जी भी आने वाले हैं, संयुक्ता भाटिया जी भी आने वाली हैं। ये हर साल आते हैं लोग और मैं तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि धर्म और कर्म के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। आप पैसा तो चाहे जितना कमाएं, लेकिन मरना तो निश्चित होता है और मरने के बाद आप पैसा नहीं गिनने आते हैं, लेकिन आपका आकलन आपके धर्मों से होता है, आपके कर्मों से होता है। तो मैं सभी देशवासियों को मैं ये ज़रूर एक संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म और कर्म को सुव्यवस्थित रखें, जिससे आपको आत्मा को भी शांति मिले। आप शाम को ज़रूर चिंतन करें कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया है और ईश्वर से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं एक बार स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ईश्वर हमारे कण कण में है। हमारी मनोदशा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे विचार भी अच्छे होने चाहिए। जिस प्रकार से वायु को कोई देख नहीं सकता है, लेकिन वायु हर जगह विद्यमान है, इसी प्रकार हमारे आपके बीच में ईश्वर विद्वान है, छठ मैया विद्वान है हमारे बीच में। तो हमारे सत्कर्मों को भी देखती हैं और दुष्कर्मों को भी देखती हैं। तो माता रानी से मैं निवेदन करूंगा कि सभी भक्तों पे अपनी मनोकामना बनाए रखें और सभी भक्तों पे कृपा बनाए रखें। और सभी भक्तों से मैं ये कहूँगा कि आप और हम धर्म के प्रति निष्ठावान होकर सत्य मार्ग पे चलें, जिससे हमारे देश को, हमारे समाज को एक सुव्यवस्थित रास्ता मिले। बोलो छठ मैया की जय। माना जाता है पुत्र। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि छठ मैया जो है, ये जो त्यौहार है, ये सूर्य की उपासना का त्यौहार है। भगवान सूर्य की उपासना होती है और प्रकृति से जो धर्म को जोड़ने का त्यौहार है ये, और हम प्रकृति की पूजा करते हैं आज के दिन। तो ये हम लोगों का सबसे पहला। उसके बाद जो यहाँ व्यवस्था है, इस व्यवस्था में प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। हमारी पार्षद खड़ी हैं कुमकुम राजपूत जी, इन्होंने पूरी सफाई व्यवस्था को संभाल लिया और आकर के सब देखा दाखा। बाकी लाइटिंग की हमारे माननीय विधायक नीरज बोरा जी यहाँ पर निरीक्षण करके गए और उसके बाद यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, सड़कों को ठीक करना और लाइट की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से उन्होंने करवाई। और फिर पुलिस कमिश्नर, डीएम साहब
और नगर आयुक्त स्वयं यहाँ पर आए और उन लोगों ने व्यवस्था को संभाल रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार छठ मैया की जो व्यवस्था है ये देखते हुए बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है हर घाट पर, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस बार अच्छे से अच्छा और अगली बार इससे अच्छा करने की कोशिश करें। सबके मिली जुले प्रयास से ये व्यवस्था हो पाई है, और जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका भी सबका धन्यवाद है। सब जब कोई चीज़ बननी होती है तो सब जब मिल करके करते हैं तभी बन पाती है, और सबकी कृपा से ये हो रहा है। छठ मैया की विशेष कृपा है इसमें। मुझे तो लगता है अद्भुत छठ मैया में कुछ पावर है कि जैसे उनका नाम आता है तो सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं, और इस बार तो बिल्कुल देखने को मिला है। बस कितना कहेंगे, छठ मैया की कृपा पूरे समाज पे बनी रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर छठी मैया को, सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहूँगा। साथ साथ जितनी भी छठी व्रती यहाँ पर हैं या लखनऊ शहर में किसी अन्य घाट पर भी हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। फिर मैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बताना चाहूँगा। 3 दिन पहले ही मैंने जिलाधिकारी में और नगर निगम का आयुक्त ने, हम लोगों ने सभी घाटों का निरीक्षण किया था। वहाँ पर सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग आदि की जो भी इंतजाम होने थे उनकी समीक्षा करके निर्देश दिए थे। और मुझे आज देख के प्रसन्नता हो रही है कि सब जगह जो व्यवस्था अपेक्षित ही सब व्यवस्था की गई है। कोविड व्रती आए हैं, सुरक्षित तरीके माहौल में जो पूजा कर रहे हैं, और साथ ही साथ में कोरोना के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। आज जो ये छठ पूजा का जो आज का दिन इतना शुभ है, उसके पीछे हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं इस समिति के, धनंजय द्विवेदी जी और हीरा लाल जी, हमारा भाई अनुराग पांडे जी ने, हमारी बहन माया चौबे जी, भाई साहब, इन सब लोगों ने एक जब इसकी शुरुआत की तो यहाँ लोग पैदल आने में बड़ी दिक्कत होती थी। आज से हमें लगता है ये 15-16 साल पहले की बात है। जिस तरीके से उस समय यहाँ पर इन लोगों ने शुरुआत की है वो बहुत मायने रखता है। आज माँ भगवती की इस छठ पूजा से इस क्षेत्र के लोगों की, चूँकि यहाँ के लोग बहुत अनपढ़ गवार टाइप के थे, बड़े छोटे लोग की ये कॉलोनी थी, बस्ती थी, बहुत से लोग पूजा पाठ में आस्था नहीं रखते थे। लेकिन इस छठ पूजा से एक यहाँ पे अच्छा संदेश गया, यहाँ की जनता में एक जागरूकता आई और पूजा पाठ में उनका भी मन लगने लगा। देखते देखते यहाँ की भव्यता बढ़ती चली गई। माँ भगवती की, माँ छठ मैया की कृपा सब पर होती चली गई। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि माँ की इतनी कृपा है कि जो यहाँ पे आया अपने अच्छे भाव को लेकर के वो यहाँ से कुछ न कुछ लेके गया। देखिए भैया, मैं भी यहाँ पर, मुझे भी इतना पूजा पाठ के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अपनी आस्था थी, मुझको माँ ने बहुत कुछ दिया। मैं माँ का एहसान मानती हूँ, माँ को बारंबार मैं धन्यवाद कहती हूँ। और मैं सदा ये चाहती हूँ, धनंजय भाई से मैं कहती हूँ कि भैया मेरा योगदान दीजिए, जो भी माँ भगवती के चरणों में मैं पार्षद होने के नाते में और व्यक्तिगत भी जो भी मुझसे हो सकेगा माँ भगवती के चरणों में मैं वो करूँगी। और मैं पुनः पूरी टीम को, अध्यक्ष जी की पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देती हूँ कि माँ भगवती, माँ छठ मैया उन पर, उनके परिवार पे, उनसे जुड़े हुए इस क्षेत्र पे अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखें। मेरे पत्रकार भाइयों पे भी अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखें, उनकी भी आगे बढ़ोतरी हो, सब पर माँ की कृपा रहे। बस माँ से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को